हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो रीट 2022 साइंस मैथ का पेपर हुआ था, जो कि आपकी 25/2/2023 को आयोजित करवाया गया था, उसके हम मनोविज्ञान की पार्ट की बात करें हैं तो इसमें मुख्यतः आप हम देखेंगे कि आपके जो गणित की शिक्षण विधि होते हैं उनसे क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी थे और इसके अलावा आपके जो टेक्नोलॉजी थे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आए थे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसका पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन था डी, यानी भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। और 127 नंबर क्वेश्चन था कि शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। ये किस उपागम का सिद्धांत है। तो किसका, ये आपके संज्ञानात्मक का है। मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में यानी संज्ञानात्मक कारण कारक के सीखने में बाधा डालते हैं। ऑप्शन आपके डी होगा। गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ बताइए। तो ये क्या होगा, यानी क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा तैयार करना गणित पत्रिका है। तो ये ऑप्शन सही होगा, यानी गणित शिक्षकों के लिए ये प्रकाशन होगा। विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम में दिखाने के बाद शिक्षक अधिकतम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त प्रस्तुतीकरण का सिद्धांत है। 132 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है। तो ए ऑप्शन है, इनके समय की बचत है। 133 नंबर क्वेश्चन था कि निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मिनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। इस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए। तो सही ऑप्शन होगा आपके बी, यानी व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण। 134 नंबर क्वेश्चन था कि दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। ये किस प्रकार का एक रचनावाद है। तो ये आपका मौलिक रचनावाद है। और 135 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा आपके डी, यानी मौखिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, जिसमें एक साइड में आपके लेख दिए गए हैं और एक साइड में उनके संपर्क दिए गए हैं और इनका सही ऑप्शन था आपका बी, यानी इसमें ए को 2 से मिलाने यानी कि जो बर्ट वर्णन का इनका सिद्धांत था आपका बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत था। जो आपके स्पीरमैन था उनका सिद्धांत आपका सामान्यतः विशेष कारक का सिद्धांत था। जो आपके जो गार्डनर था उनका सिद्धांत आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत था। और आपके जो स्टर्नबर्ग थे उनका सिद्धांत था आपका बुद्धि का ट्राई आर्किक सिद्धांत, यानी त्रित आपका चाप देखेंगे वो सिद्धांत था इनका। 137 नंबर क्वेश्चन था कि बालक का विकास प्रभावित होता है। तो डी, यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। और इसके अलावा 138 नंबर क्वेश्चन में आपकी शैक्षिक लब्धि प्राप्त ज्ञात करने का सूत्र पूछा गया था। तो इसका सही ऑप्शन था शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु इंटू 100। एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि उसकी हाउस का बहुवचन हाउसेज, तो इसी अधिगम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है। तो ये आपके बी है, यानी ऋणात्मक है। और 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक तत्व नहीं है। तो डी ऑप्शन है, समष्टीकरण। 141 नंबर क्वेश्चन था कि सभी मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं। 142 नंबर था कि थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है। तो आपका था आपके अभ्यास का नियम था। 143 नंबर क्वेश्चन था कि क्रिया प्रसूत नियम मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है। तो डी, यानी पुनर्बलन पर। 144 नंबर क्वेश्चन था मानसिक आयु का संपर्क किसने दिया था। तो ए, यानी बिने ने दिया था। 145 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। तो बी ऑप्शन, यानी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है। लोन फोन 146 नंबर क्वेश्चन है, फोन लाइन व मॉडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना कहलाता है। तो आपके डी ऑप्शन, यानी डायलअप कहलाता है। और 147 नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया। तो आपकी सी ऑप्शन, यानी कि पेजैप। बिटकॉइन वॉलेट जारी किया, कब जारी किया गया, आपके 2009 में जारी किया गया। गणितीय भाषा में तालिका यानी टेबल कहलाती है, क्या कहलाती है, आपकी रिलेशन कहलाती है। जब एक डाटा डिवाइस ए से बी में संचारित किया जाता है, जो हेडर ए से पांचवी सतह से जाता है, जिसे बी की सतह प्राप्त होती है। आपका ऑप्शन था ए, यानी सेशन। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।